हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टाइगर पर आपको स्वागत है। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन को ढूंढ के निकाला हूं और ये एग्जाम में बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखिएगा और इनको ये हमारे जो चैनल है इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह OAT क्वेश्चन डालते रहूँगा, जिससे आपको देखने से और सुनने से याद हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। मेरा चैप्टर 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है, तो देखते हैं इसका। अब देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपकारक है। तो निम्नलिखित में कौन अपकारक है, H2 है कि CO है कि O2 है कि H2S है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका H2SE, ये अपकारक है। ठीक है, डी नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, H2 है कि O2 CO है कि H2SO। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी है, डी O2। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के जलीय विलयन को AQ के रूप से दर्शाया जाता है। तो 4 का सी। आपको लेक्चर जो मेरा पढ़ा होगा तो आप इसको समझ में आ गया होगा। तो मेरा सी नंबर राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर कर रहा है, अभिक्रिया CO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस HO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, ए नंबर। 6 नंबर है, समीकरण CaCO3 रिएक्शन CO प्लस CO2 गैस किस प्रकार की समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थापन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वियोजन, ए नंबर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, Cl2 प्लस K2Ki रिएक्शन 2KCl प्लस I2 ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, सी इसका राइट आंसर। अब 8 नंबर देखते हैं, Fe 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, Fe2 प्लस Al2 रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe की ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो मेरा दिया है Fe2O3 प्लस A2L रिएक्शन Al2O3 प्लस Fe, यानी कि तो मेरा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, डी नंबर। ये आपका हो जाएगा था 7 नंबर, सी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा उत्पादक है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा काम में। अब देखते हैं 10 नंबर, CuSO4 जलीय विलयन प्लस जिंक ठोस है और रिएक्शन जिंक सल्फेट जलीय विलयन प्लस Cu, यानी कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप हमारे लेक्चर के वीडियो को पढ़े होंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, AlOH3 सल्फर प्लस 3NaCl उपरोक्त अभिक्रिया है। तो ये 11 नंबर किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की अपघटन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन की संयोजन। तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी है उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका बी नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्न समीकरण 2CO प्लस O2 रिएक्शन 2CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप इस अभिक्रिया को जब हमारे लेक्चर के वीडियो को पढ़े होंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी है अपक्षेपण। आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है, बी नंबर। तो देखते हैं दूसरा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। आप द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब आप जानते हैं कि अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कौन सा समीकरण द्विविस्थापन के उदाहरण के रूप में है। तो देखते हैं ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिएगा, आप जब लेक्चर पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, आपका नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो PbO प्लस सी, PbO CO2, तो ये शीशा अपचित हो रहा है, कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कि कार्बन अपचयित हो रहा है, कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है एक या दोनों, बी एक या तीन, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 या डी सभी। तो इसका राइट नंबर आपका हो जाएगा ए, 1 और 2। ये भी अपचयित हो रहा है, ये भी हो जाता है, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो बी नंबर गोल्ड, सोना करता है, सोना नहीं करता है। तो इसका नंबर बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, अभिक्रिया Cu प्लस H2O रिएक्शन CuH2O में किसका अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है CuO का, ऑप्शन नंबर बी है H2O का, ऑप्शन नंबर सी है Cu का, ऑप्शन नंबर डी है H2O का। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा H2O का अपकरण हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो यानी कि बी नंबर आंसर। आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन कैसा प्रक्रिया है, उपचेपन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। देखिए,
आप देखिए कॉन्सेप्ट उपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का संयोग, ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन का वियोग, तो ये भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है लेकिन और हाइड्रोजन का वियोग होता है। और ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इसमें उपचयन की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को भी त्याग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, डी आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 19 में पढ़ते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, रिएक्शन के इधर वाला क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। सी नंबर आपका अभिकारक कहलाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य असत्य है। तो काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर आप पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ए नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता है, तो आप जानेंगे कैल्शियम क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जो ये तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपघटन है। तो यानी कि कौन सा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें देखिए मेरा ए ऑप्शन नंबर ए, तो एक यौगिक है जो दो भागों में बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी है ये नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी है ये भी नहीं बन रहा है, ये दो तत्वों को एक यौगिक बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी मेरा भी ये नहीं बदल रहा, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, ए नंबर आंसर। आप लोग यहाँ इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित में कौन विस्थापन यानी कि जो कोई बरियों ताकतवर किसी को दबाव दे करके उसको उस स्थान से हटा करके वो उसके स्थान पर ये अपना हक जमा लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि तो देखते हैं इसका आपका कौन सा होगा। इसका आप जगह हो जाएगा 22 नंबर का बी नंबर, यानी कि एफ यू, मैंने बताया ना एफ यू प्लस यू SO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप देखते हैं उभय विस्थापन यानी कि अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए 2H2O प्लस H2 यानी कि जल बन गया। ये तो है नहीं, अपने आयनों का आदान प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। कैसे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो Ag है तो Cl से करेगा क्या, ये जो Ag है वो Cl से यहाँ A है, और ये जो N है वो NaO3 से करेगा, यहाँ जो दिया है मैंने। तो ये वो व्यवस्थापन अभिक्रिया हुआ ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में एक मिनट, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो अपघटन कौन सा ऐसा है जो अपघटन नहीं है। तो शरीर में भोजन का कैल्शियम कार्बोनेट जो दो भागों में बट रहा है तो अपघटन है, ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है। तो आपका सी नंबर अपघटन नहीं है, तो सी नंबर आंसर। हाँ
अब देखिए 25 नंबर आपके पास है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। आपको ऑप्शन नंबर 1, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का योग अपकरण कहलाता है, ये भी सत्य है। जिस जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होगा वो अपकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हाँ, ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है। तो अब अवकारक पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सत्य ये नंबर। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते 26 नंबर। अभिक्रिया ZNO प्लस CO प्लस रिएक्शन ZNO प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए 26 नंबर आपका देखते हैं, CO2 का ऑक्सीकृत होता है, नहीं होता है। ये ZNO का ऑक्सीकरण होता है, नहीं होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण। CO का अपकरण होता है, नहीं होता है। तो किसका अपकरण हो रहा है, यानी किसको तोड़ रहा है, किसको मतलब ऑक्सीजन किसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको ऑक्सीजन अलग कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा था, यानी कि ZNO का अपकरण हो रहा है, यानी कि ZN यहाँ जो है उसका ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यानी कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या होगा, तो अपकरण होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर है, देखिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप देखिए निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल का जलना एक दहन है, सी नंबर। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, कि प्रकाश का अवघटन होता है, कि पदार्थ का अवघटन होता है, कि प्रकाश का अवघटन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 नंबर का ए, प्रकाश का अवशोषण होता है इस रासायनिक में। जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला देखते हैं 29 नंबर। अब देखिए 29 नंबर, अभिक्रिया 2PbO प्लस सी रिएक्शन 2PbO प्लस CO2। अब इसमें देखिए, इसमें PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, देखो Pb ऑक्सीकृत हो रहा है, तो देखते हैं नहीं हो रहा। सी का अपकरण हो रहा है, सी का भी अपकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सी ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। PbO का अपकरण हो रहा है। अब देखिए PBB का अपकरण हो रहा है, यानी कि ये जो मेरा PB हो वो PB से O निकल रहा है, तो क्या बचा PB, यानी कि जो बचा PB ये मेरा ये सी नंबर आपका अपकरण हो रहा है। अब आगे देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण होता है। ये तो है नहीं जिसमें, ये भी हो सकता है जिसमें सिर्फ नहीं, दोनों ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों के साथ साथ होते हैं, यानी कि बी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जो हमारे ये लेक्चर वीडियो पढ़ेंगे ना तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आप क्या समझेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। आप हमारे लेक्चर वाले वीडियो को पढ़े होंगे ना, तो यह सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसे आप कहते हैं 31 नंबर आपका ऑप्शन नंबर है ज्वलन ताप, एक नंबर आपका आंसर हो गया। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, अभिक्रिया KI प्लस Cl2 रिएक्शन की 2KCI प्लस I2 से पता क्या चलता है, क्या पता चल रहा है आपको। आप पढ़े होंगे ना अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं I2 का एक क्रियाशील पदार्थ है, देखते हैं आगे क्या है, ये नहीं है। I2 की तुलना में Cl अधिक अक्रियाशील है, नहीं है। तो I2 की तुलना में Cl अधिक क्रियाशील है, हाँ I2 की तुलना में Cl अधिक क्रियाशील है, जो
जो यहाँ Cl है इनमें I को विस्थापित कर दिया, I साइड में हो गया, तो ये जो साइड में I हो गया तो उसी को तो कहते हैं कि ये Cl अधिक क्रियाशील है। तो यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, समझे ना। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। देखते हैं। आप देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है। तो आप देखेंगे सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, नहीं होती है, ये कैथोड पर होती है। सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम का ऑक्सीकरण नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाँ ये राइट आंसर आया आपका डी नंबर, क्लोरीन गैस होती है, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो आप जब हमारा लेक्चर के लास्ट जब वीडियो पढ़े होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त रहता है। तो ये ब्यूटेन जो हमारा सी नंबर प्रयुक्त रहता है। तो लेक्चर के लास्ट जब वीडियो पढ़े होंगे ना, तो इसी के बारे में बताए थे मैंने, पेट्रोलियम गैस के बारे में ही। तो आपको जो ये पढ़े होंगे तो सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर। कली चूना और जल में के बीच होने पर, अभिक्रिया होने पर, तो आपको क्या उत्सर्जन होगा। पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो 35 नंबर आप देखते हैं कि पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, कि ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी है। काले चूना का अपघटन होता है, यानी कि आपका ही देखिए, जब अभिक्रिया कराएंगे ना, जब चूना ले लिए जाते हैं और जब जल में उसको देते हैं तो वह बुलबुले छोड़ने लगता है, ऐसे छोड़ने लगता है। और उसे क्या निकलता है, H2 गैस, सॉरी H2 नहीं होगा इसका, देखते हैं 1 मिनट। H2 नहीं, यानी CO2 आपका मुक्त होगा, ऊपर जाएगा। तो ये सब C2 मुक्त हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो राइट नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि अवशोषण तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 36 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो किस रूप में आपको व्यक्त किया जाता है। तो जो हमारे लेक्चर से ही सारा ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। तो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। तो हमें जो बता दिए आपको, ये ए नंबर होगा। और इसमें क्या होगा, तो 36 नंबर का आपका हो जाएगा समीकरणों के रूप में किया जाता है, समीकरणों के रूप में, जैसे H2 + Cl2 रिएक्शन 2HCl, ये समीकरण हुआ ना, इसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल दिए मैंने। अगला क्वेश्चन 37-38 आपको दिखाएंगे, मैंने ये PDF बना लिया था, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो 37 नंबर देखते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज करना दीजिए। समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो जब दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो हमारे लेक्चर जो पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप दे चुके होंगे। तो समान है तो बी नंबर संतुलित हो जाएगा, संतुलित। तो अगला देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, यानी कि दोनों तरफ का मान बराबर नहीं होगा तो वह संतुलित नहीं होगा। तो चेक करते हैं, H2 यहाँ पर H, तो यहाँ Cl भी 2 है, ये एक संतुलित है। अब PbO यानी कि 2 2 4 1 5, तो यानी कि ये मेरा जो है बी नंबर संतुलित नहीं है।
तो बी नंबर ही आपको झलक रहा है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 और 40। देख निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी कि जिस तरफ दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर हो या अणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी कि FeCl2। तो मेरा 39 नंबर का देखते हैं NH4NO2 NO2 4 और O, यानी कि संतुलित है। तो मेरा ये बी नंबर संतुलित है, ये तो संतुलित है नहीं, क्योंकि यहाँ पे Fe एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ Cl2 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि एक है नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आंसर। आप देखिए 44 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम यानी कि 2 भाग में बढ़ जा रहा है, तो यानी कि ये अपघटन अभिक्रिया हो गया, अपघटन। डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41-42। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि जिसमें प्रकाश का उपयोग होगा वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि बी नंबर आपको झलक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड के विलयन से पृथक हो जाता है, यह अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि AgNO3 प्लस NaCl। जब रिएक्शन करेंगे तो AgCl प्लस NaO3 तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? जलीय विलयन में सॉरी, ये तो हम बता दिए थे, ये तो कट करिए। आप देखिएगा, इसको समझिए ध्यान से। सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट NO3 के जलीय विलयन में सोडियम Na देते हैं, तो ये जब रिएक्शन होगा तो NaNO3 बना लेगा और Ag ये हो जाएगा, तो यानी कि ये कैसी अभिक्रिया है? डी नंबर आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। 42 का डी नंबर, सॉरी सी नंबर, अपक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि ये अपक्षेप के रूप में बच जा रहा है, तो ये अपक्षेप के रूप में बच जा रहा है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाता है उदासीकरण अभिक्रिया। आप जब पढ़े होंगे लेक्चर ना, तो समझ में आ गया होगा आपको। निम्नलिखित में रास अभिक्रिया कौन सी है? तो निम्नलिखित में रास अभिक्रिया कौन सा है? CaCO3 यह अपघटन अभिक्रिया है। CH2L यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो 44 का H2 यानी कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया, सी नंबर। देखिए दोस्तों 43 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? जब ये उदासीकरण, जब ये जल और हाइड्रोक्लोरिक एवं जल बनता है, यानी कि NaCl, नमक और जल, तो क्या हो जाएगा? उदासीकरण अभिक्रिया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो जिसमें
तो CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि मेरा सी नंबर निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उस ऊष्माक्षेपी, तो इसमें तो ये तो ऊष्मा नहीं, इसमें जूल उत्सर्जित हो रहा है, इसमें KCl, इसमें ऊष्मा की बी नंबर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो बी नंबर आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन। तो बिना ज्वाला का यानी कि कोयला आपका ज्वाला का जलेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर, यानी कि दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी, ए नंबर। निम्नलिखित समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह अभिक्रिया के अभिकारक के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। तो देखेंगे आप, नहीं देता है। यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफल के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है, नहीं देता है। यह अभिकारक और प्रतिफल में के द्रव्यमान के अनुपात बनता है, ये भी मतलब बनता है, लेकिन यहाँ पर ये सत्य मांग रहा है, ये अभिक्रिया का वेग जानकारी देता है, तो यह नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर। अगला देखते हैं। देखिए, बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया या अपक्षेपण या अपघटन, यानी कि बेरियम क्लोराइड को विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम क्लोराइड में जब सल्फ्यूरिक अम्ल सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अभिक्रिया 4NH 5O4NO प्लस 6H2O निम्नलिखित में अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश रासायनिक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 53-54। देखिए, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जल का वाष्प होना, ये तो है नहीं। अम्ल को जल द्वारा तनु करना, नौशेदार का ऊर्ध्वाधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ठीक है। अब किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए, अमोनिया की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है? तो संयोजन भी हो रहा है और ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रहा है, तो क्या कहेंगे? संयोजन ऊष्मा शोष। तो ऊपर वाला ही हमको 55 का ए नंबर समझ में आ रहा आंसर, तो ए नंबर हो गया। एक हल्के हरे रंग के गवादार पाकों करने पर दाएं गली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पाजब समय प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित के कार्य की भीतियाँ है। तो 56 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है कि अवकरण है कि एकल विस्थापन है कि अपघटन। तो इसका राइट आंसर आपका अपघटन हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको आए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56, 57, 58। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर नए की तार चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। तो इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? तो इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है सिल्वर तांबा से अधिक अक्रियाशील है, ये तो पता नहीं चलता है। तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। सिल्वर और तांबा दोनों समान क्रियाशील है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब डालेंगे तो यह विलयन में कौन सा गुण कायम करता है? तो 58 नंबर का आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। मिश्रित विलयन में दोनों के गुण कायम रहते हैं। मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है। सोडियम क्लोराइड जल बन जाते हैं। हाइड्रोजन उत्सर्जित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, आपको हम बता रहे हैं 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका? सोडियम क्लोराइड जब हाइड्रोक्लोरिक HCl प्लस NaOH रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2, तो यानी कि मेरा सी नंबर बनेगा। तो क्या मेरा हो जाएगा? तो मेरा सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये तो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण FeOS एल्युमिनियम रिएक्शन AlO3 प्लस 2F निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया प्रक्षेपित करता है? तो यह अभिक्रिया विस्थापन है, यानी कि ये F को विस्थापित कर देता है और F यहाँ अलग हो जाता है। देखिए आप समझाने का प्रयास करते हैं। एक FeO3 प्लस Al रिएक्शन Al, अब ये बन जाएगा। एक मिनट, आपको समझाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। तो FeO3 प्लस Al है और रिएक्शन Al ये वाला इससे AlO3 से क्रिया करेगा तो Al मेरा O3 हो गया, तो यहाँ 2i हो जाएगा। अब प्लस क्या बचेगा मेरा? प्लस ये जो बच गया ये Fe ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये विस्थापन। डी नंबर इसका आंसर है।
ठीक है। तो इसका आंसर डी। अब अगला देखते क्वेश्चन। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? अब देखिए, जब लोहे Fe हुआ प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रिएक्शन करेगा, ये FeH को विस्थापित करेगा, तो Fe पल Cl रिएक्शन H2, समझे बात को? FeClH2, जब यहाँ दो, यहाँ भी दो पड़ेगा, यहाँ पर भी, तो मेरा Cl यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो ये मेरा ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और फेरिस हाइड्रोक्साइड, फेरस क्लोराइड और जल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 नंबर का ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, ये निकल रहा है, और फेरस क्लोराइड मेरा ये वाला है। तो समझ में बात में आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब देखिए 60 नंबर। अब देखिए, एक प्रखनली में थोड़ा सा जल बेरियम क्लोराइड को लेकर उसमें थोड़ा अमोनिया क्लोराइड डाला जाता है, तो मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया। तो इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आप इसका आंसर देखेंगे। देख, प्रखनली को स्पर्श करने पर गर्म महसूस होगा, कि प्रखनली को स्पर्श करने में ठंडक महसूस होती है, कि मिश्रण का रंग हरा हो जाता है, कि उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका राइट नंबर आपका हो जाएगा, यह स्पर्श करने पर ठंडा हो जाएगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। भखरा चूना के लिए जलीय विलयन में दीवारों पर पुताई करने पर दीवारों की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डी नंबर बनने के कारण होता है। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, तो अभी भखरा चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या किस केस में, यानी कि बी नंबर, सॉरी के बी नंबर। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिक्रिया H2SCl रिएक्शन 2HCl प्लस S, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इसका 63 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है H2SCl2SHCl सल्फर, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी। Cl ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि Cl जुड़ रहा है। तो देखिए अब 64 नंबर, जल का विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात है। देखिए H2O जब टूटेगा तो हाइड्रोजन कितने अनुपात, 2:1 में होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 64 नंबर का सी। आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा संश्लेषण या संयोजन? तो संयोजन जिसमें संयोग होता है। तो संयोजन किस में होता है? यानी कि दो तत्व प्लस प्लस मिल करके एक बनाता है योगी, एक योगी बना रहा है। तो इसमें क्या कौन सा अभिक्रिया है? यानी कि ये डी नंबर आपको आराम से दिख रहा है, MgO प्लस H2O, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक और सब में ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ
फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो क्या चीज़ ऐसा है, कौन सा तत्व है जो फोटोग्राफी में काम आता है? तो इसका राइट में 66 का आपका नाम हो जाएगा बी नंबर AGBR। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जानिए और ये आने के योग्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? तो देखिए इसमें संतुलित यानी कि असंतुलित है, तो कौन सा? जिंक, इसमें भी जिंक 1, 2Na तो 2NO, OH 2 है तो O2 है, H भी 2 है तो मेरा H भी 2 संतुलित है। अब देखिए डी नंबर तो संतुलित है। अब देखिए फिर 2KMNO तो यहाँ रिएक्शन के बाद 2K तो 2 है, फिर Mn 2 है, फिर आपका SO4। तो 67 का राइट आंसर आपका शुरू में ही है। आप देखते हैं Cu2 है तो Cu2 है, N 2 है तो N यहाँ पर 6 है, तो O 3 6 है तो यह O6, लेकिन N ये मैच करना है, यानी कि A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अवल्य सफ़ेद सबसे होता है, तो ये सही है। सिल्वर धातु के एक टुकड़े पर का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होता है, ये भी सही है। जब विद्युत अपघटन कराने पर H+ और OH आयन बनते हैं, ये ऐसा नहीं होता है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, यानी कि C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। C नंबर और D नंबर, तो C नंबर आपका राइट आंसर। C नंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। थैंक्स वीडियो। अगला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपका A और इसमें आपका C आंसर। थैंक्स। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा अम्ल और क्षार और भस्म का। थैंक्स।